सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस धरती से कुछ लोग हाजिर हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनके चेहरों की तरफ देखा तो मेरे आका ने उन्हें देखते ही फरमाया, तुम लोग सिंध से आए हो, खुश नसीब सिंध धरती। आज मशहूरी शरीफ के प्लेटफार्म पर जो आप सब जश्न मना रहे हैं, उन्हें सही ने हुक्म दिया थोड़ा पिछली सदियों के जश्न भी बताएं कि ये जश्न आज शुरू नहीं हुआ, कब से शुरू हुआ है। आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते, सिर्फ चंद महाफिल का तस्करा करता हूं। मस्जिद नबवी है, मेरे आका सदरे महफिल है, और सना खान को हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं। मेरे आका की सनाखानी बयान करते हैं, फरमाते हैं व अहसन मिन कलम तलकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशआर सुनते भी हैं, अपने गुलाम को इनाम से भी नवाजते हैं। दूसरी महफिल मदीना तैयबा ग़ज़वे तबूक से वापसी, सदर महफिल खुद मदनी मदीने वाला है, सना खान हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब है। अशआर का मौजू मिलाद मुस्तफा है, और हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब क्या फरमाते हैं, जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा आमिना की गोद में जलवागर हुए तो आपकी आमद के बायस सारी जमीन नूर से भर गई और फिजाएं जगमगा उठी। हम आपकी ज़ियापाशियों और नूरानियत के सदके ही राहे सदाकत पर गामज़न है। आका के सामने आका की सना हो रही है। तीसरी महफिल सफरे खैबर है, सवारियों के नए आका के गुलाम है। सदर महफिल खुद तायाए कायनात है, सना खान हज़रत आमिर बिन अबू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या फरमाते हैं, ए हमारे परवरदिगार, अगर तू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान भेजकर हमारे साथ शामिल हाल न होता तो हम हरगिज़ हिदायत न पा सकते। हम सजदा खैरात करते और ना ही नमाज कायम कर सकते। ये आका के मिलाद की बात, आका की तशरीफ आवरी की बात सहाबा उस दौर में भी अपने आका के सामने किया करते थे। चौथी महफिल मदीना तैयबा, सदर महफिल खुद मेरे आका सना खान हज़रत काब बिन ज़हीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। क्या अर्ज़ करते हैं, बेशक ये रसूल नूर हैं जिनसे रोशनी ली जाती है और अल्लाह की
शमशीरों में से एक पुराना शमशीर है। 5वीं महफिल मस्जिद नबवी है, मेरे आका तशरीफ फरमा है। सलाह खान हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अर्ज करते हैं, ए सबसे बेहतरीन हाशमी, बेशक अल्लाह ताला ने आपको तमाम नेक लोगों पर फजीलत अता फरमाई और इस फजीलत का हकदार आपके सिवा कोई न था। आका के सामने आका की शनाख्ती हो रही है। दोस्तों, पहली सदी में लोग पूछते हैं कौन है जो 1400 सालों से साबित करे। हम बताने आए हैं, पहली सदी में इमाम इब्ने इस्हाक ने एक किताब लिखी सीरतुन नबी की। उसमें बाप बनाया मौलिद रसूलुल्लाह का मीलाद। दूसरी सदी इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक़ आपने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस को गोद दिया, जिसमें आपने फरमाया था, ए जाबिर, अल्लाह ताला ने तमाम अशिया की तकलीफ से पहले तेरे नबी के नूर को अपने नूर से तहरीक फरमाया था। फिर तीसरी सदी में इमाम मुस्लिम ने, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा कि हुजूर की जब विलादत हुई तो खाना काबा नूर से मुनव्वर हो गया। और इमाम मुस्लिम ने पीर के दिन रोजा रखने की वजह भी बयान की कि आका ने फरमाया था, मैं इस दिन मेरी पैदाइश हुई थी, दुनिया में तशरीफ लाया था। फिर चौथी सदी में इमाम अबू नुएम ने लिखा कि जब आका की अम्मी जान ने फरमाया था, जब मैंने अपने महबूब को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया तो उसे ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। फिर 5वीं सदी आई, काज़ी अय्याज मालकी ने लिखा, आप लिखते हैं कि वक्त विलादत जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आमिना फरमाती है मेरे हाथ में तशरीफ लाए तो उनसे ऐसा नूर निकला जिससे मैंने रूम के महल्लात को भी देख लिया। फिर छठी सदी आई, मुहद्दिस इब्ने जौज़ी ने लिखा, क्या लिखते हैं, फरमाते हैं जो शख्स मीलाद पर खुश हुआ उसके लिए वो खुशी दौलत के लिए ढाल बन जाती है। सदियां गुजर रही है, मेरे आका का मीलाद बयान हो रहा है, कोई किसी रंग में, कोई किसी रंग में बयान हो रहा है। फिर 7वीं सदी आई, शमसुद्दीन अल-जज़री ने लिखा, फरमाते हैं हुजूर की विलादत की खुशी मनाने पर अबू लहब जैसे शख्स काफिर के अज़ाब में कमी कर दी जाती है तो उम्मत मुहम्मदी के मुसलमान के अजर आलम क्या होगा जो आका का गुलाम बनकर अपने आका का मीलाद मनाता है। फिर अगली सदी आई, 8वीं सदी में इमाम इब्न तशीन ने लिखा, शाह अकबर की तारीफ की, फरमाते हैं वो हर साल मीलाद मुस्तफा मनाता था, नाकामी होती थी, बयान होता था और खैरात का वसीह इंतजाम किया जाता था। निहाया में आपने लिखा है, अगली सदी आई, इमाम इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से नेमत
किसी मुअय्यन दिन में अल्लाह ताला का शुक्र अदा लाना और हर साल उसकी याद को ताज़ा करना मुनासिब होता है। 10वीं सदी आई, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाते हैं शरीयत के कवायद का तकाज़ा है कि माह रबीउल अव्वल में आपकी विलादत बाशहादत पर खुशी का इजहार किया जाए, ना कि विशाल की वजह से काम का इजहार किया जाए। फिर 11वीं सदी में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहली ने लिखा, फरमाते हैं हमेशा से मुसलमानों का ये दस्तूर रहा है कि रबीउल अव्वल के महीना में महफिलें मुनक्किद करते हैं। जिस बात के दिल में बोझ की बीमारी है वो और सख्त हो जाता है। गोया जिक्र मुस्तफा जब जब किया जाता है, जू किया जाता है, बीमारों की बीमारी बढ़ती रहती है। फिर 12वीं सदी आई, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली ने लिखा, आप अपने वालिद का ख्वाब उनकी ज़बानी बयान करते हैं कि मैं हर साल मीलाद प्रोग्राम का इंतजाम करता था। एक साल तंगदस्ती की वजह से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मैंने चंद सिक्के बाजार ले जाकर कुछ चने खरीदे। फरमाते हैं मैंने मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चने तकसीम किए। रात को सोया, मेरा मुकद्दर जागा कि नबियों के ताजदार ने वही चने अपने सामने रखे हुए थे और आका खुश हो रहे थे। तेरी सदी आई, देखते जाएं, सुनते जाएं। शाह अब्दुल अजीज का दौर आया। आप लिखते हैं माह रबीउल अव्वल की बरकत हुजूर के मीलाद शरीफ की वजह से है। जितना उम्मत की तरफ से दुरूद पढ़ा जाए उतना ही अपनी तरफ से रहमतों का नुज़ूल होता है। फिर आगे 14वीं सदी आई, मुहद्दिस हरम शेख मोहम्मद बिन अरबी अल मालिकी आप फरमाते हैं बेशक मिलादुन नबी की महफिल हुजूर की विलादत बाशहादत की खुशी की वजह से इबारत है। इस मिलाद के महीने को सिर्फ ये निस्बत है कि इस माह मुबारक में नबियों के ताजदार की आमद हुई है। और यही वो सदी थी जिस सदी में 1920 में सिंध धरती पर मोहम्मद कासिम मशहूर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके रसूल का जनाजा जलाया। यही वो सदी थी जिसमें हिंद की सरजमीन पर हज़रत शाह अहमद रज़ा खान ने इसके रसूल का जनाजा जलाया। फिर अगली सदी आई, इस सदी में मशहूरी शरीफ में तो काम जारी था। सदी को रब्बे कायनात ने शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी जैसी हस्ती से नवाजा और उसने तमाम आलम इस्लाम को दावत दी। आओ मिलकर मीनारे पाकिस्तान पे आका की महफिल सजाते हैं ताकि गली गली हुजूर की महफिल हो और हर आशिक कोई अपनी जुबान से कहे ईद नबवी का ज़माना आ
साल हर साल से ये खुशी मनाई जाती थी। हाँ, अगर किसी को समझ ना आई तो इस सदी में आकर शेखुल इस्लाम ने कुरान पाक की इस आयत को पढ़ा, सूरह यूनुस उसकी आयत नंबर 58, अल्लाह का फरमान सुनाया, फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ये फरमान खुदा है। यूं तो वो फरके मनाने को पसंद नहीं फरमाता, खुशियां मनाने को पसंद नहीं फरमाता, क्योंकि उसे बंदे का रोना धोना पसंद है, बंदे का गिड़गिड़ाना पसंद है, बंदे का आंसू बहाना पसंद है। वो फरमाता है फलयज़हकू कलीलन वलियबकू कसीरा। मेरी बारगाह में रोया ज्यादा करो और हंसा कम करो। वो खालिक होकर फरमाता है रोया ज्यादा करो, लेकिन एक मुकाम पे फरमाता है फलयफ़रहू, तुम सब खुशियां मनाओ। आओ, जहाँ 14 सदियों ने सफर किया और मिलाद की खुशियों के अय्याम आए, आओ आज कुरान से पूछते हैं मुसलमान जिनकी शरीयत में मिलाद की खुशियां न थी, जिनकी शरीयत में आका की आमद पर खुशियों का तस्वुर न था, वो सोचे, वो समझे कि अल्लाह ने फरमाया है तुम सब खुशियां मनाओ। पूछो रब से, बोला किसके खुशी मनाए? वजह हो ना, उसने वजह बताई, फरमाया मैंने तुम पे अपना फजल कर दिया है, मैंने तुम पे अपनी रहमत कर दी है। मेरे फजल के होने पर और मेरी रहमत के होने पर तुम सब मिलकर खुशियां मनाओ। अब जाओ, जिस मुफस्सिर से पूछोगे खुदा का फजल क्या है, खुदा की रहमत क्या है, तो सबको कहना पड़ेगा कि फजले खुदा मुस्तफा की जात है, रहमत खुदा मुस्तफा की जात है। पता चल गया मुस्तफा तशरीफ लाए, रब ने हुक्म दिया फलयफ़रहू, अब मिलके जश्न मनाओ, मिलके जश्न मनाओ, मिलके खुशियां मनाओ। दोस्तों, आज ये नहीं बताने आया कि मिलाद जायज है, ये नहीं बताने, अभी हमारे अभी तशरीफ फरमा है, अभी वो सिंधी में भी आपको तर्जुमा करेंगे, बताएंगे, भाई हम लोग सबक सुनाने के लिए उन्हें आए हैं। और ये साहब हमारे सामने तशरीफ फरमा है, बुजुर्ग इतने उलमा है कि अब मुझे चंद मिनट का हिसाब करना है, क्योंकि मेरे बात को किसी किनारे ले जाना है। अब सही देखे जो कहते हैं ये खुशियां कहाँ लिखी है, उन्हें बताना। बाबा 14 अगस्त मनाते हो, कहाँ लिखा है? 23 मार्च मनाते हो, कहाँ लिखा है? 6 अगस्त मनाते हो, 6 सितंबर मनाते हो, कहाँ लिखा है? यौम कायद-ए-आज़म मनाते हो, कहाँ लिखा है? यौम इकबाल मनाते हो, कहाँ लिखा है? सवाल बनता है वहां जहां नजर न आए, सवाल बनता है वहां जहां कोई दलील न हो। अरे मिलाद मुस्तफा, आमद मुस्तफा, आका की खुशी अल्लाह ने कुरान में लिख के कह दिया फलयफ़रहू, सारे मिलके मुस्तफा का जश्न मनाओ। बाबा मैं पूछूंगा मैं पूछूंगा
पढ़ते हो, रोजा क्यों रखते हो, ज़कात क्यों देते हो, माँ बाप का अदब क्यों करते हो, औलाद की तरबियत क्यों करते हो, सच क्यों बोलते हो, रिश्ते हलाल क्यों खाते हो। तो अपने नहीं गैर भी कहेंगे रवानी साहेब अल्लाह ने हुक्म दिया नमाज पढ़, मैंने नमाज पढ़ी, उसने हुक्म दिया रोजा रख, मैंने रोजा रखा, उसने हुक्म दिया ज़कात दे, मैंने ज़कात दी, उसने हुक्म दिया सच बोल, मैंने सच बोला, उसने हुक्म दिया माँ बाप का अदब कर, मैंने अदब किया। एक नहीं सैकड़ों हुक्म उसकी तरफ से आते हैं, मैं मानता रहा, कुरान बताता रहा, मैं अमल करता रहा। अब आप स्टेज से लेके आखिर तक हर बंदा मुझे तो बताए कि नमाज का हुक्म आए तो पढ़ते हो, रोजे का हुक्म आए तो रखते हो, ज़कात का हुक्म आए तो देते हो, माँ बाप के अदब का हुक्म आए तो मानते हो, कहते हो कि हम ये उसके हुक्म पे अमल कर रहे हैं। तो मुझे बताओ फलियफ़रहू किसका हुक्म? फलियफ़रहू, तुम सब खुशियां मनाओ। बाबा ये साईं मंजूर का हुक्म नहीं, साईं शफी मोहम्मद का हुक्म नहीं, साईं अकबर कासमी का हुक्म नहीं, साईं ताहिर काफरी का हुक्म नहीं, मुस्तफा की आमद पे खुशी मनाने का हुक्म अल्लाह दे रहा है। अब जो अल्लाह का बंदा है, जो कुरान को मानता है, उसे कल जाके कह देना मशहूरी शरीफ में खुशियां रब के हुक्म पे मनाई जाती है। दुनिया में जश्न मुस्तफा, आमद मुस्तफा का जश्न हम किसी बंदे के कहने पे नहीं मनाते, रब के कहने पे मनाते हैं। क्यों? कि मुस्तफा तशरीफ लाए हैं, आमद पे जश्न होते हैं, गम नहीं होता। ने महमूद को वापस नहीं बुलाया, अगर वापस बुला लेता तो फिर जश्न मनाने का हुक्म न रहता, खुशियां मनाने का हुक्म न रहता। क्यों? कि जाने पे गम होता है, खुशी नहीं होती। वो जो 12 साल का रट लगाकर चर्चा करते रहते हैं, उनसे पूछना वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अगर मुस्तफा है तो बताओ रहमत की कमी कौन हुई? कभी नहीं होती। बाबा मुस्तफा मदीने वाला रहमत बन के तशरीफ लाया। अब एक रात उसने रहमत को पास बुलाया ताकि तुम्हें तजुर्बा हो जाए, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। एक रात उसने पास बुलाया और कहा अब तू सांस लेके दिखा। आज तक कोई नहीं बयान कर सका शब मेराज कितने अरसे की थी, इसलिए कि अरसे का तयन वो करता है जिसमें जान हो। आप घड़ियां देख के बता सकते हैं मौलवी साहब इतने बजे आए, इतने बजे खिताब हुआ, इतने बजे एंड हुआ। क्यों? आपके अंदर जिस्म भी है, जान भी है। तो जहानों की जान तो गई थी ऊपर, लिखना कौन? कोई जान जब ऊपर गई सारा जहान रुक गया, वही जान जब वापस आई कुंडी भी
हिलने लगी, बिस्तर की गर्म थापड़। क्यों? कि जान है वो जहान की, सिर्फ इंसान की नहीं, जान है वो जहान की, क्योंकि कुंडी भी इसी जहान में थी, वो पानी भी इसी जहान में था, बिस्तर भी इसी जहान में था। जब जान गई ऊपर, सारा सिस्टम रुक गया, जान आई वापस, सारा निजाम चलने लगा। अब वक्त विशाल आया, मेरे भीतर हूं। जब वक्त विशाल आया, एक लम्हा था जो वादा पूरा होना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि तजुर्बा करवा दिया था, सोचा होगा अगर रहमत को पास बुलाता हूं तो निजाम नहीं चलता, निचला निजाम नहीं चलता। उसने अपना निजाम बदल दिया। हालांकि फरमा चुका था, लम तजिद लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला, वो अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं फरमाता, वो अपने तरीके को तब्दील नहीं फरमाता। लेकिन जब मेरे आका का वक्त विशाल आया, एक लम्हा आना था, रब्बे कायनात ने अपने हबीब की खातिर अपना निजाम बदल दिया। कहा सारी कायनात ने, मेरे महबूब के गुलामों ने हिसाब व किताब के बाद जन्नत में जाना है, मैं जन्नत मदीने में महबूब के कदमों में ले आता हूं। 14 सदियां बीत गई। एक हदीस मेरे आका के दरबार शरीफ के जालियों के सामने लिखी है, और उस हदीस का मतलब क्या है? मेरे आका फरमा गए थे, माँ बैन मिंबरी व बैती रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे घर से लेके मेरे मिंबर पाक तक ये सारी जगह रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह है। ये जन्नत का बाग, जन्नत का रियाज़, जन्नत का बागीचा, अरे वो जगह जहाँ का मिंबर पाक है, जहाँ का किताब अल्लाह है, वो जगह तो है जन्नत का हिस्सा। जन्नत में अगर मौत नहीं तो गुम्बद में कहां से आए? इसलिए फरमाया करते थे, तो सांस का निकल करनी हो आपका अपने यार की। थैंक यू। नाम लेने से got it? क्यों निकलता है वो पहलू में सुनाए हुए हैं। वो महबूब जो रहमत बन के तशरीफ लाए, उनकी तशरीफ आवरी बार बार क़यामत तक जश्न होते रहेंगे, क्योंकि रब फरमा रहा है फलयफ़रहू, तुम खुशियां मनाओ, तुम खुशियां मनाओ, तुम खुशियां मनाओ। सोचने वाले ने सोचा, बोला खुशियां बगैर पैसे की नहीं मनाई जाती। उससे कहा जितना पैसा तूने महफिल मिलाद पे लगाया है, महबूब की खुशी पे लगाया है, जितना लंगर पकाया है, जितना चरागा किया है, जितने लोगों को बुलाया है, जितना स्टेज सजाया है, ये सारा कुछ करना तेरा काम है। हुवा खैरुन का फतवा देना मेरा, हुवा खैरुन मिम्मा यजमाऊन, मेरा रब कहता है ये उससे बेहतर है जो कुछ तुम जमा करके रखते हो। दोस्तों आओ, हम दुनिया को बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम आका का मिलाद मनाने वाले भी हैं और आका की सीरत पाक पे अमल करने वाले भी हैं। आओ आज शब मिलाद ये हद करके उठे कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी तरफ आए हैं, आप भी नज़्र करम फरमा दे। अब आपका मिलाद मनाने वाले सिर्फ मिलाद ही नहीं चाहते, सिर्फ आपकी खुशियां ही नहीं चाहते, आका कि आपके गुलाम इस बात धरती पे आपका निजाम भी चाहते हैं। बस आज के बाद इस महफिल मिलाद में सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ,
आज के बाद बेवुज़ू रहना छोड़ दो। मशहूरी शरीफ में साईं मोहम्मद कासिम मशहूरी रहमतुल्लाह अलैह का फैज़ लेना चाहते हो तो आज के बाद बेवुज़ू रहना तुम छोड़ दो, बाकी सब उसमें छोड़ दो।